मेन है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनाने की बात है। पंजाब में जागरण की बात है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे सब हो रहा है, हो ही रहा है। लेकिन जिसे नरेंद्र बाबू ने कहा कि चोरी चुपके से कुछ छोटा मूर्ति बना दीजिए चाहिए, वैसे बहुत बन गया, पटेल नगर बन गया, कल बनाना हो गया, कल पुलिस को होता है कभी कुछ। ये जो शिवाजी की प्रतिमा बनाना है, ये बहुत विस्तृत प्रतिमा होना चाहिए। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पता नहीं कितने लोग देखे हैं, देखे हैं हम लोग उसकी भव्यता को देखिएगा, क्या चीज बना देखे होंगे। तो ये ऐसा चीज है जो ऐतिहासिक हो जाए लोग, तो ये उसके लिए हम लोग चोरी चुपके से कहीं किसी कॉर्नर में बनाते हैं पर शिवाजी के मात्रा को आप बढ़ा नहीं सकते हैं। उसके लिए राज्य सरकार का सहयोग प्राप्त करना होगा। अब जहाँ पर ये मेरिट जाएगा उसके नीचे बहुत सा जमीन निकल गया है। यदि राज्य सरकार से हम लोग कुछ माननीय लोग कुटुंबी समाज के लोग जाए हैं और उनको 1 एकड़ 2 एकड़ जमीन अलॉट करा दें तो वो सरकार अलॉट कर देगी तो उसमें बनाने में बहुत अच्छा होगा और ये पार्क वगैरह सब कुछ बनेगा तो एक ध्यान का चीज बनेगा कि जिसको हजारों साल तक मतलब उसको टिकाऊ रह सकते हैं। तो मेरा सुझाव तो ये होगा कि जैसे सुदर्शन राव हुए, आशीष रंजन सिन्हा हुए, इस टाइप का कुछ और 10-20 आदमी जिसको मुख्यमंत्री जिनको मुँह बोला संबंध है वो लोग मिले और जिस तरह से पटेल सेवा पटेल के लिए वहाँ जमीन अलॉट हुआ, सरकारी अलॉट हुआ। ये शिवाजी का स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के लिए भी सरकार चाहेगी तो जमीन अलॉट करेगी। तो जमीन अलॉट के 12 तारीख को बैठे उसमें और लोग जुटेंगे और लोगों का सहयोग मिलेगा। वो लेकर के हम लोग एक मुख्यमंत्री संयोग है कि नीतीश जी अभी भी मुख्यमंत्री हमारे साथ हैं और उस जमीन में अलॉट कर देंगे, फिर बनाने में हमें बहुत सहयोग होगा। अभी जिसने कहा, कुछ लोगों ने कहा कि ये बहुत दुखद बात है कि पटेल जी का नाम 2-4 साल पहले तक नहीं लिया जा रहा था, कहीं कोई जानता ही नहीं था। गवर्नमेंट भी उनका पटेल जी का जन्मदिन और सब नहीं मनाती थी। लेकिन 4-5 साल 6 साल 10 साल में जागरण हुआ है, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बना है तो ये वर्ल्ड क्लास का मतलब नाम हुआ। और ये सब क्यों हुआ है? हमारे इतिहासकारों ने, आप इतिहास पढ़े होंगे तो बाबर से शुरू किए और औरंगजेब तक गए, लेकिन बीच में शिवाजी कहाँ गए, राणा हम वो लोग कहाँ गए जो यहाँ के फाइटर रहे हैं देश के लिए, उनका कहीं इतिहास नहीं है। उनके बारे में, अब शिवाजी के बारे में बहुत बच्चे कम जानते होंगे। शिवाजी का इतिहास और लिखने वाले जो है ना वो ज्यादा मतलब एक दूसरे विचारधारा के लोग थे, जो बाबर से शुरू किया और औरंगजेब तक पूरा लटा दिए थे। लेकिन शिवाजी और लोग जो फाइटर जो लड़े हैं उनका कोई इतिहास वगैरह मतलब बच्चे बहुत एक आध पैरा में कहीं दे दिए, घास से रोटी खाते थे, अब ताका एक आध पैरा में दे दिए। वो सही इसके चलते ये मतलब नहीं हुआ। अब हम लोग करने चले हैं तो इसके लिए वही हमारा सुझाव यही होगा कि कुछ मान्यता लोगों को मिल करके मुख्यमंत्री से संपर्क लें और जमीन कुछ अलॉट करा दें। वहीं पर जो नीचे जमीन बहुत सा निकला हुआ है तो वहाँ पर एक जमीन अलॉट हो जाएगा, उसमें मूर्ति बन जाएगा, फिर उस पर सभी किनारे पत्थर रख करके उसका बन जाएगा, पार्ट बन जाएगा, फिर बन जाएगा। लेकिन बने तो अच्छा से बने, ऐसा नहीं कहीं छोटा मूर्ति लगा दिए चोरी चुपके और फिर कल पुलिस आके तोड़ दे के तोड़ते। तो मेरा तो यही सुझाव होगा और हम लोग से जहाँ तक सहयोग होगा हम लोग सहयोग करेंगे और उम्मीद करेंगे कि दूसरे लोग सोचे हैं कि मौसम खराब होने के बावजूद भी इतने तो झूठ में एकदम कोई बात नहीं है और जो हम लोग उत्साह है कि सब काम होना चाहिए। तो हमको यही करेंगे और ये कार्यक्रम आगे बढ़े।
12 तारीख का बैठक है, वो सफल हो। धन्यवाद। और आप सब लोगों को पहले प्रणाम। उसके पहले हम यहाँ नमन करना चाहते हैं जिसके नाम पर जो कमेटी हॉल बना हुआ है, गुरुसहाय बाबू हम लोगों को आजादी के पहले से एहसास कराए थे। उन्होंने 1937 ईस्वी में नालंदा के हरनौत में कुर्मी जाति का मीटिंग कराया था। कहा था कि सावधान हो जाओ, लोकतंत्र आ गया है, इसलिए जब तक सजग नहीं रहोगे, सचेत नहीं होगे, तो तुम्हारा आने वाला पीढ़ी कलेक्टर IAS तो हो सकता है, कलेक्टर नहीं होगा। इसके लिए आज से अपने बच्चा को स्कूल भेजो और वोट डालना सीख जाओ। ये 2 काम करोगे तो तुम्हारा कलेक्टर भी होगा, तुम्हारा मिनिस्टर भी होगा, तुम्हारा चीफ मिनिस्टर भी होगा। अब कल के राजा तुम हो गए। ये गुरुसहाय बाबू कह करके हम लोग अलविदा हो गए। आज उनकी स्टैचू यहाँ है, उनके नाम पर यहाँ कम्युनिटी हॉल जो है और उनके नाम पर यहाँ मोहल्ला है, हम उनको प्रणाम करते हैं। और उसके बाद हम ये कहना चाहते हैं कि जो अभियान डॉक्टर BS बाबू शुरू किए हैं, इंजीनियर अनिल बाबू शुरू किए हैं, और इस टीम में जितने भी लोग हैं सब लोगों ने शुरू किया है और बिहार के कोने कोने में जा रहे हैं और सब लोग उनकी बात सुनने के लिए आ रहे हैं। यह सराहनीय अभियान है। शायद आप लोग जानते हैं कि नहीं जानते हैं, पूरा पटना हम घूम के देख लिए हैं। अभी तक हमारे समाज में एक पर एक महामानव, गुरुसहाय बाबू हुए, श्रीहसन बाबू हुए, रामशरण बाबू हुए, देवशरण बाबू हुए, इस सब के सब स्वतंत्रता सेनानी, सब के सब ईमानदार, सब के सब ऑनेस्ट, ऐसा ईमानदार कि उनके नाम से कसम खाइएगा तो कसम लग जाएगा। अभी तक किसी कुर्मी का पटना में कोई मूर्ति नहीं है। ये कितना दुर्भाग्यपूर्ण बात है। 18 वर्षों से हम शासन कर रहे हैं, शायद वो 20 वर्ष भी पूरा करेंगे, 25 वर्ष भी पूरा करेंगे। ये हमारी उपलब्धि नहीं है, ये हमारे लिए सब चिंतनीय विषय है। कैसा सरकार, कौन सा सरकार, कैसी शासन के हम पूर्वजों को याद करने के लिए एक मूर्ति तक नहीं लगा पाए। आज देखिए जरा पटना में हम नगर के नाम बता सकते हैं, 10-10 का इस जाति के लोगों की महामूर्ति लगी हुई है। क्या वही ईमानदार थे? कोई या वही गड़बड़ थे? क्या देश की आजादी के लिए वही लड़े थे? क्या हमारे पूर्वजों ने लड़ा था? उनकी एक भी प्रतिमा नहीं है। दुर्भाग्य की बात है। हम सरकार की आलोचना करने के लिए यहाँ नहीं आए हैं, लेकिन प्रशंसा भी नहीं कर सकते हैं कि ऐसा कोई महापुरुष नहीं हुआ। घोषणा हुआ है कि साहित्यकार भी थे, विद्वान भी थे। श्रीहसन बाबू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में मिनिस्टर रहे, राज्य सरकार में मिनिस्टर रहे, राज्यपाल रहे, उसको कोई दाग नहीं है। वो एकदम गांधीवादी थे, एकदम एक कमरा में रहते रहते जीवन खत्म कर लिए, पूरा जीवन कांग्रेसी रहे। उनकी भी प्रतिमा अभी तक नहीं लगी है। और नालंदा के लाल नहीं, उस देश के लाल थे। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को यह कहते हुए विराम देता हूँ कि अब दुर्भाग्य की बात है कि अभी तक हमारे किसी महामानव का एक प्रतिमा नहीं लगा है। अगर सरदार पटेल की प्रतिमा लगी है तो पूर्व मुख्यमंत्री श्री लालू प्रसाद जी का देन है। मैं उनको प्रणाम करते हुए अपनी वाणी समाप्त करता हूँ। नाम संजू कुमारी पटेल है और जब से पटेल नवजागरण अभियान हमारे आदरणीय भाइयों के द्वारा इसकी शुरुआत किया गया, डॉक्टर साहब का योगदान है कि हम लोग इसमें बढ़ चढ़ के भाग ले रहे हैं। और मुझे नहीं लगता है कि 4 बार तो समवर्षा गार्डन में इसकी बैठक हो चुकी है। हमारी संख्या भी गुरुसहाय लाल नगर, मजिस्ट्रेट कॉलोनी, व्यास नगर, इस एरिया में सिर्फ हम लोग की जाति का बहुत आबादी है, लेकिन हम लोग नहीं पहुंच पाते हैं। कहीं न कहीं तो कम्युनिकेशन का गैप है। यहाँ जितने भी लोग हैं सब 50+ वाले हैं, लेकिन अपने अपने घरों से अपनी अपनी श्रीमती जी को भी लाइए, तभी ना वो यहाँ आएंगी, समझेंगी। सभी लोग रिटायर्ड पर्सन है, वो लोग भी तो ले करके आए। शादी ब्याह में जाते हैं, पूरा परिवार जाते हैं ना, तो कम से कम बच्चे बाहर है, ठीक है, बच्चे पढ़ रहे हैं, उनको डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं, लेकिन अपनी अपनी मिसेज को ले करके आइए, तभी ना वो समझेंगी कि समाज में कुर्मी का क्या योगदान है। जब तक नहीं आएंगे तो वही होगा कि जैसे मंदिर बनाने के लिए चंदा मांगने आता है तो आपसे पूछेंगे मेरे 500 रुपया चुरा के देती है ना। लेकिन अगर आप कुर्मी समाज के कहीं भी किसी अच्छे काम के लिए बोले सदस्य बनिए या किसी भी सामाजिक काम के लिए जाइएगा तो बोले कि मेरे पास समय नहीं है, इस सब कामों में हमको कोई रुचि नहीं है, तो कहीं न कहीं कमी हम लोग के अपने की है। या तो हम लोग जागरूक नहीं कर पा रहे हैं या समझा नहीं पा रहे हैं, कहीं न कहीं कमी तो है। और हम महिलाओं की उपस्थिति नहीं हो पा रही है, वजह भी यही है क्योंकि हम लोग अकेले चल देते हैं, साथ में नहीं लाते हैं। तो 12 फरवरी का मेन, यहाँ पे ज्यादा हम लोग को नहीं कुछ बोलना है, मेन हमारा मकसद है 12 फरवरी को
जो शिवाजी का स्टेचू लगाना है उसमें ज्यादा से ज्यादा वहाँ पहुँचे, जिस तरह 94 में पहुँचे थे, पूरा हिल गया। पूरा इंडिया में समझा कि कुर्मी का इतना संख्या है, तो हमारी सरकार भी है और हम 9वीं बार शपथ भी ले रहे हैं मुख्यमंत्री का, लेकिन फिर भी हम लोग पीछे हैं। कहीं ना कहीं तो पीछे है ना। सामाजिक उत्थान में तो हम लोग आगे नहीं आए, चाहे वो राजनीति का क्षेत्र हो। हम लोग IAS IPS बना रहे हैं अपने बेटों को, इंजीनियर डॉक्टर बना रहे हैं बेटों को, लेकिन राजनीति में और सामाजिक स्तर पर नहीं जा रहे। राजनीति में भी हम लोग पिछड़ गए हैं, 40 के जगह पे 4-5 आ रहे हैं। आपका पटना महानगर कहाँ ले लीजिए, पूरे बिहार के लोग आके यहाँ नौकरी करते रह रहे हैं पटना में, लेकिन 75 वार्ड में क्यों बात जीत रहे हैं। आरक्षण के आधार पर भी हम अपनी महिलाओं को खड़ा करें, 50% आरक्षण है, तो क्यों पिछड़ जाते हैं। क्योंकि जब चुनाव का वक्त आता है तो हम लोग क्या करते हैं, दूसरे के पीछे चल देते हैं। अपने समाज के लोग खड़े होकर विश्वास नहीं करते, दूसरी जाति के पीछे लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि कुछ थोड़ा सा आर्थिक लाभ मिल जाता है, तो उस चीज को त्यागना होगा। हम लोग पैसे में भी कमी नहीं है, शिक्षा में भी कमी नहीं है, शिक्षित और अच्छे पोस्ट में है, उसके बावजूद हम लोग पिछड़ रहे हैं। तो इस कमी को सुधारना होगा और 12 तारीख को ऐसा जुटिए कि हाँ लगे कि हम लोग कुर्मी अभी सोए नहीं है, जाग रहे हैं। तो ज्यादा से ज्यादा आप लोग तो है ही, समय दे ही रहे हैं, और जितना संख्या में आना चाहिए, उम्मीद अगर नहीं आइएगा तो हमारा हो सकता है ना मिले। अगर DM को ऑर्डर हो जाएगा, जमीन मिल जाएगी तो स्टेचू बनते थे थोड़ी लगे। जिस तरह से हम लोग पढ़े थे किताब में, गुलिवर का किताब पढ़े होंगे कि एक बहुत बड़ा गया तो छोटा छोटा जैसा, उसी तरह जैसे पटेल जी का जो मूर्ति है ना, तो हम लोग छोटे से वहाँ नजर आते हैं। उनका उंगली ही इतना बड़ा है कि वहाँ पे लगता है कि कितना बड़ा, कितना मतलब किलोमीटर से ही पता चलता है कि वह स्टेचू है। तो उतना बड़ा तो ना सही, लेकिन कुछ तो बड़ा यहाँ करके दिखाए बिहार में। 20 साल के शासन के बाद हम लोग कुछ नहीं कर पाए तो क्या करते। तो इसी चीज को है कि ज्यादा से ज्यादा वहाँ जुटिए। संख्या जब जुटेगा तो सरकार भी सोचेगी और सरकार भी उसको DM को आदेश देगा कि नहीं भाई इनका बनाया जाए। तो आप मांगिएगा ही नहीं तो कैसे मिलेगा, मांगेंगे तभी ना मिलेगा। तो सरकार से डिमांड हम लोग का यही है कि वहाँ स्टेचू लगाया जाए। इसके लिए हम लोग उस दिन 12 फरवरी को पूरे पति पत्नी अगर बच्चे हैं सबके साथ वहाँ पहुँचिए। यही मेरा आप सब लोग से अनुरोध है, निवेदन है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार करती हूँ। यहाँ जितने भी आए हैं उनका सबका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। हमारा इतिहास गवाह है कि हम कितना गौरवशाली हमारा इतिहास रहा है, लेकिन समाज के लिए जितना भी हमारा समाज के लिए जितना भी हम लोग किए हैं, आज हम लोग कुछ नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारी संख्या तो है लेकिन हम बिखरे हुए हैं। समाज में जो भी सत्ता में रहे हुए हैं वो लोग हैं तो नहीं चाहते हैं कि हमारी संख्या को उजागर किया जाए। अगर उजागर कर दिया जाए तो हमको हमारी संख्या पता चले। उसका 2 कारण है। एक, अगर आपको पता चले जाएगा कि आपकी संख्या बहुत अधिक है तो आप पे हिम्मत आ जाएगा, आपको कोई कमजोर नहीं कर पाएगा, आपको नीचे नहीं गिरा सकता है। दूसरा कि अगर आपकी संख्या आपको पता चल जाए कि हमारे कुर्मी समाज की संख्या बहुत है, तो फिर है तो उसको आगे हमको झुकाने के लिए नहीं बनेगा। और दूसरी बात है कि हम किसी चीज में कम नहीं है। कुर्मी समाज को देखिए, शिक्षा में सबसे आगे कुर्मी समाज, संख्या में सबसे अधिक है कुर्मी समाज का लोग। हम लोग हैं तो ये पढ़ाई में भी सबसे आगे हैं। हम लोग कोई भी कार्य करें सबसे आगे होते हुए भी सामाजिक रूप से हम क्यों कमजोर हैं? क्योंकि हम बटे हुए हैं, राजनीतिक में भी हमें तो कमजोर हो गए हैं। इसलिए हमको सबसे पहले अपनी संख्या पर देखना होगा। हमारा संख्या जो बटा हुआ है, छितराया हुआ समाज है, उसको एकजुट करना होगा। एकजुट करने के लिए ये अभियान चलाया जा रहा है।
क्योंकि हम छोटे सब भागों में बटाए। अब बिहार का देख लीजिए, अब राज्य को तो देश का छोड़ दीजिए, बिहार में ही देखिए, बिहार का कोई ऐसा जिला नहीं है जहाँ हमारी शाखाएं नहीं है। आप पूरे बिहार के उत्तर से लेकर दक्षिण में देख लीजिए, बिहार के पूरब से लेकर पश्चिम तक देख लीजिए, हर जिला में हमारी 3-4 शाखाएं बटी हुए हैं। और पटना में तो कह रही है कि हर शाखाएं हैं हमारी, फिर भी है सो हम है सो सपोर्ट नहीं कर रहे। क्यों? सबसे पहले हमको एक दूसरे का नुक्स नहीं निकालना है, एक दूसरे पर ब्लेम नहीं करना है। हमको आपसी में बात करके अपने मनमुटाव को दूर करके अभी हमको एक साथ आने की जरूरत है। अगर हमको आगे रहना है, भविष्य में सत्ता में रहना है, तो हमें दूसरे से समाज वाले को, दूसरे कास्ट को दिखाना है कि हम अलग अलग बटे हुए नहीं, हम एक हैं। और उसी का विकास खिलाड़ी मूर्ति तो एक है कि हम लोग चलो एक मांग ले। मेन मकसद यही है कि हमको दूसरे कास्ट को दिखाना है कि हम कितने ताकतवर हैं। और हमारा इतिहास गवाह है, जब जब हम एक हुए हैं तब तक हम कुछ करके दिखाए हैं। इसलिए अब समय आ गया है कि हम आपसी मनमुटाव को हम दूर करें और हम फिर से हम एक होके दिखाएं। और दूसरी बात हमको याद पड़ रहा है कि विवेकानंद जी बोले हैं कि जब जब हम समाज में कुछ करना चाहते हैं तो हमें है तो सबसे पहले हमारा है तो विरोध किया जाता है, फिर हमारा मजाक उड़ाया जाता है, अंत में उसे स्वीकार किया जाता है। इसीलिए समाज में अब है तो लगा ये क्या कहता है, समाज में है तो हमको छोटे जितने भी हमारी शाखाएं हैं ना, उसको खत्म करने का बहुत जरूरी है। इसके लिए आप है तो या तो शादी ब्याह से रोटी बेटी का रिश्ता करके कीजिए, या तो छोटे जितने भी है तो हमको एक दूसरे के घर जाके इसको करना पड़ेगा। अब जब तक हम शाखाओं को एक नहीं करेंगे, एक धागा में पिरोएंगे नहीं, हम एक मजबूती से नहीं होंगे। हम कहीं भी जाते हैं, शादी ब्याह में जाते हैं, लोग बोले नहीं तो जसवाल है, हम जसवाल में ही शादी करेंगे। हम अवधिया है तो हम अवधिया में शादी करेंगे। अभी सबसे बड़ा है तो हमने इधर एक साइड बटे हुए हैं, धानु अपना अलग में बटा हुआ है। तो ये क्या है, दूसरा आकाश क्या देख रहा है? देख रहे हैं लोग अपने में ही लड़ रहा है, हमसे क्या लड़ेगा? हम तो अपने में ही एकता हमारी नहीं है, तो हम दूसरे कास्ट से क्या लड़ेंगे? आप देख लीजिए, यादव को कुछ भी हो, कुछ भी बोलो, कोई मतलब नहीं है। अगर ये तेजस्वी कुछ बोल दिया तो उसपे हाँ पे हाँ मिलाना है। लेकिन हमारे सरकार में देखिए, हमारे जात के लोग अगर नीतीश कुमार कुछ बोलते हैं तो हम दूसरा कास्ट क्या बोलेगा? हमारे ही लोग है तो नीतीश कुमार को क्या बात बोल देते हैं तुरंत। अभी तुरंत का केस देख लीजिए, दूसरा कास्ट क्या उनको बोलेगा? अपना ही कास्ट का आदमी कितना उनको बोलना चालू कर दिया। अभी अब तुरंत दूसरा स्थिति आ गया बिहार में, झारखंड में, तब थोड़ा सा नीतीश से को बोलने के लिए सब कम हुए हैं। नहीं तो सबसे पहले क्या हम ही लोग बोल रहे हैं पलटू है क्या है, जो भी मतलब कितना अभद्र व्यवहार बोला जा रहा है उनको। तो कि हम अपने जात को हम नहीं सपोर्ट करेंगे तो दूसरा कौन सपोर्ट करेगा? दूसरा तो और आगे ठेला मार के चला जाएगा। तब वही ना, आप सोचिए, यादव से देख लीजिए ना, कुछ भी बोल दे, कुछ भी हो जाए, कोई मतलब नहीं। अगर यादव का कोई आदमी खड़ा हो गया तो उसी को वोट देना है, उसी को करना, उसको जितवाना है। और यहाँ तो हमारे पूर्वी समाज में क्या है कि अगर एक आगे बढ़ रहा है तो हमको उसको पैर खींचना है, हम उसको आगे नहीं बढ़ने देना चाहते हैं। यही सबको मिला के देखने के लिए ये अभियान चलाया जा रहा है, हमारी एकता के लिए चलाया जा रहा है। मूर्ति का छोड़ कर ले लिया गया है कि चलो भाई अगर ये हम काम कर रहे हैं तो अभियान में कुछ होना चाहिए, ये ले लिया। लेकिन मेन है कि हमको एकता का दिखाना है। और हमारा इतिहास गवाह है, जब जब हम एक हुए हैं तब कुछ करके दिखाया है। इसीलिए अब समय आ गया है कि हमको कुछ करके दिखाना है। अगर हम कुछ करके नहीं दिखाएं तो हम कहाँ रहेंगे, हमें कुछ नहीं मालूम है। अभी हम सत्ता में हैं तब हम बिखरे हुए हैं। जब सोच लीजिए आप सत्ता से हट जाइएगा तब आप कहाँ जाइएगा, किसी को नहीं मालूम है। और नीतीश जी का अब नहीं है हेल्थ अलाउ कर रहा है कि वो आगे होंगे, किसी न किसी को तो आगे आके कमान संभालना पड़ेगा। और इसी की ये तैयारी है कि हो सकता है इसमें से कोई उभरता हुआ सितारा दिख जाए जिसको हम अपना हेड बना सके। अब जो भी हो, अब कोई सीनियर सिटीजन में किसी है नहीं ताकत कि वो आगे बढ़ा सकते हैं। इसलिए युवाओं को है तो आगे नहीं आने का एक और भी कारण हो जाता है कि आजकल हम ऐसे युवाओं है को सबको पढ़ाई के लिए बाहर भेज देते हैं। हर घर का वही हो रहा है तो युवा इसलिए आ नहीं पा रहे, क्योंकि राजनीति को इतना गंदा बना दिया गया है ना कि कोई भी नहीं चाहता है कि हमारा बेटा राजनीतिक में जाए। इसके लिए भी ऐसी कोई गलत बात नहीं है कि हम ये सिर्फ आप लोग सबका सोच यही है
क्योंकि राजनीति को बहुत ही गलत, आप देख लीजिए आज का सुबह से न्यूज देख लीजिए, झारखंड में सच्चा आदमी के साथ क्या हो रहा है। इसलिए कोई नहीं चाहता कि हमारा बेटा बेटी कोई भी राजनीतिक में जाए, इसलिए सब अपने अपने बच्चे को भाई कुर्मी का तो पहला ही स्रोत है कि किसी भी तरह से कुछ करो या मत करो, लेकिन पढ़ लिख के अपने बच्चे को अपने पैर पर खड़ा करना पहला। उसका पैसा नहीं रहेगा, जमीन बेच के भी काम करके भी, लेकिन अपने बच्चे को पढ़ाना है और ऐसा किसी नौकरी, सरकारी नौकरी पर करना है। राजनीति के बारे में तो सोचता ही नहीं है, लेकिन हमको अब लगता है कि हम लोग को सोचना चाहिए, क्योंकि हम सत्ता से हटे नहीं थे उस दिन हमारी क्या स्थिति है कुछ नहीं कहा जा सकता। इसलिए अब हम लोग सबको मिलके इस पे सोचना पड़ेगा। अगर हम चाहते हैं कि हमारा सत्ता आगे भी बना रहे तो हमको अब इस पे गहराई से सोचना होगा और कम से कम अपनी एकता को एक बार फिर दिखाने का 12 फरवरी का मौका है, दिखा दीजिए। इसमें ये मत सोचिए कि हम हैं तो आपसे अपने सारे मनमुटाव को भूलिए। मेरे पास भी एक दो कॉल आता है, कहते कि नहीं हमको तो समाज में ऐसे बस 4 आदमी दिखाई दे रहे हैं, हमको मंच नहीं मिलता, ये नहीं मिलता। हमने लड़ने के लिए समय बाकी है, पूरा आप लड़ते रहिए। अभी हमको दिखाना है, 12 तारीख को आ जाइए। मेरे पास ही बहुत फोन आता है, कहते कहाँ सब जुड़े हुए हैं, वहाँ तो खाली बस 4 आदमी का चेहरा दिखता। हमने लड़ने के लिए जिंदगी पड़ा हुआ, वही तो लड़ने में हम लोग फैले हुए हैं, खाली एक दूसरे का लड़ रहे हैं कि नहीं। हम अभी पटना में ही देख लीजिए, आप कितनी सारी हमारी शाखाएं हैं। ऐसा नहीं कि उन लोग का गलत, जो मकसद हमारा है वही मकसद उनका भी है, वो भी समाज को इकट्ठा कर रहे हैं, वो भी समाज के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन वही अलग अलग ग्रुप में। वही हम एक बैनर चले, एक साथ मिलकर अगर हम काम करेंगे तब हम दूसरे का कोई अच्छा मैसेज दे सकते हैं और तभी हम मजबूत होंगे, तभी हम अपना नेता चुन सकते हैं। नहीं तो हम इसी तरह बिखरे हुए रह के कमजोर बने रहेंगे, कोई भी आके हमारा है तो इस्तेमाल करके चला जाएगा। अभी हमारे समाज की स्थिति हाथ की 5 उंगली की तरह है, सब जगह हम बटे हुए हैं। अभी भी ऐसा देख लीजिए, अभी जो ये बैनर चल रहा है इसमें भी कितने सारे शिवाजी का लेके कितना अलग अलग है तो व्हाट्सएप पे ग्रुप बना हुआ है, लेकिन कोई एक बैनर का काम करने को नहीं तैयार हो रहा है। लेकिन अब हमको इसको हटाना पड़ेगा। अगर हम इसको नहीं हटाए, नहीं तोड़े तो हम ऐसे बहुत ही पीछे चले जाएंगे और हमारी इज्जत इसी में है कि हम अपनी इज्जत बचाने के लिए अब एक हो जाए। हम ये नहीं सोचें कि इससे हमसे बातचीत नहीं हो रही है, इसमें हमको समाज में हमको पद नहीं दिया जा रहा है, इसमें हमको बैठने का नहीं दे रहा, हमको पीछे बैठा रहा है, हमको आगे बैठना है। ये सब कुछ नहीं सोच के बस समाज का काम है, हमको समाज के लिए करना है, एक होना है, बस यही मुझे करना है। नमस्कार। सभी बड़े जनों को प्रणाम। जो संजू मैडम बोली कि वो सब सही है और अनिता मैडम भी बोली वो सब सही है, लेकिन जागरूक हम ही लोग को होना है। और जितने भी हम लोग आ रहे हैं सब सिंगल पर्सन आते हैं। पहले तो हम लोग यहाँ से शुरू करना होगा कि जो हम लोग आ रहे हैं कि सिंगल पर्सन आ रहे हैं। हमारे घर में सभी वाइफ है, लेकिन अपनी वाइफ को कोई लेकर नहीं आता। पहले तो हमको अपने खुद